प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? पूनम, पंकज, रोहित, शिवानी, यूटी, रिहान, रोहित, शशांक नेगी, मनीषा, कोमल। कल के क्वेश्चन का आंसर कर्नाटक है। सबसे पहले मनीषा ने जवाब दिया है। मामा जी बढ़िया। रोहित भगत, आप ठीक हैं? आप मामा जी बोलते हो, थैंक यू सो मच भैया, आप कुछ भी बोलो। तो सत श्री अकाल भैया, फतेह जी, सत श्री अकाल। तुसी ठीक हो? चलो, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट रिवर एंड डैम, यानी कि रिवर पर बने हुए जो डैम हैं उनसे रिलेटेड पहले मैं 10 से 12 मिनट आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर आपको मैं 40 से 50 क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चों, मैं वो नहीं चाहता कि आपको इतना सारा कंटेंट दे दूं। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो। दरअसल में क्या है, अगले वीक में मुझे फिर से घर जाना है बच्चों को लेके कहीं पर। तो बच्चों, कल मैं आपकी 3 क्लास लूंगा। 2 क्लास में आपका टेस्ट लूंगा, 1 क्लास में आपकी थ्योरी पढ़ाऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? कल की क्लास का टाइम सुन लो, कल की क्लास का टाइम सुन लो बच्चों। कल मैं आपको सुबह 10 बजे पढ़ाऊंगा, इसके बाद 4 बजे आपके फिक्स टाइम पर क्लास होगी और फिर आपकी एक 5 बजे क्लास होगी। तो कल आपकी ये 3 क्लास होंगी, ये तुम्हें याद रखना है। कल भी 3 होंगी और परसों भी 3 होंगी, यानी कि 2 दिन आपके ऐसे होंगे, 8 जनवरी और 9 जनवरी, जब आपको सेम टाइम पर आपकी क्लास मिलेगी बच्चों। ये सेम टाइम आप अपना नोट कर लो, बाद में आप कहोगे कि गुरुजी आपने बताया नहीं था। तो ये टाइम आप नोट कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं जाऊं तो आपकी क्लास मिस हो। मैं चाहता हूं अगर मैं जा भी रहा हूं घर पे किसी काम से, तो आपकी क्लास में पहले कर लूं। तो देखो बच्चों, मैं तो आपके लिए पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूं और आप, मुझको उम्मीद है कि आप लोग 2 दिन के लिए एडजस्ट करेंगे, कल, परसों और तरसों, 3 दिन के लिए। ठीक है, चलो। तो बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं और मुद्दा ये कहता है कि बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोजेक्ट यानी कि डैम। आज मैं आपको क्या बनाने वाला हूं? प्रोजेक्ट या डैम पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। अब कई सारे पॉइंट ऐसे बनते हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वो देखिएगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपने उत्तर प्रदेश राज्य में लेकर आऊंगा, जो कि अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों को पता होगा कि पूरे भारत का जो एरिया है, पूरे भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर उसमें से मैं अपने यूपी की बात करता हूं तो यूपी दोस्तों पॉपुलेशन में पहले नंबर पर है। पॉपुलेशन में हमारा यूपी का पहला नंबर है। और अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया में कितना नंबर है दोस्तों? एरिया में हमारे इस यूपी का कौन सा नंबर है? तो दोस्तों, एरिया में आप जानते हैं पहला नंबर राजस्थान का है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का है, तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है और चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का है। अगर पॉपुलेशन में पूछे तो पॉपुलेशन में बेटे अभी बताऊंगा आपको, आईडी कौशिक अभी बताऊंगा। तो दोस्त याद रखना, जो एरिया में हमारा जो नंबर है वो चौथा है, चौथा नंबर, पॉपुलेशन में पहला नंबर। तो शायद यूपी का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर आपसे यूपी का एरिया पूछने लगे तो आप यूपी का एरिया बताओगे दोस्तों। यूपी का एरिया क्या है? यूपी के एरिया की अगर मैं बात कर, फिर से सुन लो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे इंडिया का एरिया है बच्चों। लेकिन उसी एरिया में अगर आपसे कहे कि भैया हमें पॉपुलेशन में हमारा पहला नंबर है और दोस्तों पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है बच्चों आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। यह सवाल आपके पेपर में आ चुका है। उत्तर प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना था प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना था, वो कौन सा राज्य था? तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से अलग हटकर एक नया राज्य बना था,
दोस्तों उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे, आजकल उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, उसका नाम क्या है? अतुल क्या पूछना चाहते हो आप बताओ ना, मैं बताऊंगा आपको क्यों परेशान हो रहे हो। उसका नाम है सर जी जिम कॉर्बेट। दोस्तों ध्यान से सुन लो, उसका नाम है जिम कॉर्बेट। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जिम कॉर्बेट का नाम बदल दिया गया है। विक्की राणा जी, अगर कोई बच्चा जिम कॉर्बेट बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? अब बच्चों राम गंगा कर दिया है। क्या कर दिया है? राम गंगा कर दिया है। तो बच्चों ये थी थोड़ी सी कहानी किसकी? अपने यूपी की, जो आपको बतानी ज्यादा जरूरी थी। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ बांधों की तरफ आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे डैम हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सवाल नंबर पहला आता है कि माता टीला बांध। दोस्तों माता टीला बांध, अच्छा एक बात बताओ, ये बांध जो बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? अगर मैं बांध की बात कर रहा हूं, भाई एक नदी है, उस नदी पर जो, सर आपने टाइमिंग क्या बोला है? टाइमिंग मैं बता देता हूं एक बार, देखो अतुल भैया तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं तो फिर टाइम नहीं बता सकते दोबारा। 8 जनवरी और 9 जनवरी की अगर मैं बात करूं, 8 जनवरी और 9 जनवरी को सुबह 10 बजे क्लास होगी, 4 बजे क्लास होगी और 5 बजे क्लास होगी। 10 बजे वाली क्लास 10 बज के 10 मिनट पे शुरू होगी। मैं टाइम का बड़ा पंचुअल हूं, आज तक भी तुम्हारी कोई क्लास लेट शुरू नहीं होगी। बोलो जरा, आज तक भी तुम्हारी कोई क्लास लेट शुरू नहीं हुई है? बताओ जरा मुझे, कोई क्लास लेट शुरू हुई आज तक? बताओ कोई भी क्लास आज तक तुम्हारी मैंने लेट शुरू की हो? एक सिंगल क्लास बता दो मुझे। हाँ, या तो किसी क्लास मेरी होगी नहीं, मैं एक भी क्लास कभी आज तक मेरी आप ऐसा नहीं बता सकता कोई सिंगल बच्चा भी कि पवन मोरल सर क्लास में 2 मिनट लेट आए हो या 2 मिनट उन्होंने क्लास में बात की हो। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे थे कि भैया बांध बनाते क्यों हैं? बांध बनाते क्यों हैं? तो दोस्तों बांध बनाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई उत्पादन के लिए काम करना, बांधों की अगर बात करें पानी को एब्जॉर्ब करके रखना, तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं। अब जरा एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों माता टीला बांध। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। इस पर है बेतवा नदी पर। दोस्तों आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा पहले एक आपको गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा बच्चों। यहां से सवाल पूछता है तो एक बार थोड़ा सा यहां आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। दरअसल में क्या है, गंगा रिवर से क्वेश्चन आता है, और वो क्या क्वेश्चन आते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। गंगा रिवर से ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों आपको बता दूं, एक नदी आती है इधर से, एक नदी आती है इधर से। जो नदी इधर से होती है वो है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से निकल रही है। इस नदी का नाम है अलकनंदा। और ये जो नदी मेरे प्यारे साथियों इधर से आ रही है, इस नदी का नाम है भागीरथी, जो गंगोत्री से निकल रही है। और जब ये दोनों यहां कर एक साथ मिलती हैं, जब ये दोनों नदी एक साथ आकर मिलती हैं, तो इस जगह को क्या बोला जाता है बच्चों? इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? इसे बोलते हैं देवप्रयाग। इस देवप्रयाग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देवप्रयाग में इस दोनों नदियों के संगम को अब कहते हैं गंगा। यानी कि गंगा की शुरुआत यहां से होती है और यहां से बहती बहती दोस्तों ये भारत के, मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों में बहती बहती लास्ट में ये बांग्लादेश में चली जाती है। लास्ट में कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। इस गंगा नदी में जो पहली नदी आकर मिलती है, जिसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसका नाम है दोस्तों रामगंगा, जो यहां से आकर मिलती है। तो आपके CHSL के पेपर में सवाल आया था कि गंगा में आकर मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम था रामगंगा। इसे प्लीज आप नोट कर लो कि गंगा में आकर मिलने वाली जो पहली नदी थी उसका नाम क्या था बाबू? उसका नाम था रामगंगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, तब आपका जवाब आएगा सर वो है यमुना। वो यमुना है। और दोस्तों यमुना इससे कहां पर जाकर मिलेगी? वो इलाहाबाद में जाकर मिल जाएगी। कहां पर? इलाहाबाद में। इसी यमुना नदी की अगर मैं बात करूं, यदि इसी यमुना रिवर की मैं बात करूं, तो दोस्तों इसी की कुछ सहायक नदी हैं। एक नदी का नाम है केन, एक नदी का नाम है बेतवा,
और एक नदी का नाम है चंबल। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो बेतवा नदी है ना, ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। जब गंगा नदी मेरे प्यारे साथियों लास्ट में बांग्लादेश में पहुंच जाती है, तो बांग्लादेश वाले इस नदी का नाम बदल देते हैं। बांग्लादेश वाले हमारी नदी का नाम बदल देते हैं। और गंगा को यहां किस नाम से जाना जाता है? गंगा को यहां बच्चों पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसी बच्चे को यहां कोई भी सिंगल दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता सकता है, किसी भी बच्चे को। मैं सिर्फ आपको ये बेतवा बताना चाहता था, क्योंकि मैं बेतवा नदी पर बने हुए कुछ बांध बता रहा हूं और वही आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। भाई बेतवा नदी पर जो बांध बना है, अब सवाल पूछ लेगा ये बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो शायद तुम अब लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे कि गुरुजी बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर हो गया? इस नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे कि माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसी रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। बताओ किसकी समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति की समाधि स्थल को बच्चों राजघाट के नाम से जाना जाता है? बलराम प्रधान जल्दी बताओ यार। अरे महात्मा गांधी जी की यार। कैसी तुम जो बड़े मेरे शरारती बालक हो गए हो ना, तुमसे बात करना बंद करना पड़ेगा। अब सवाल मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, झारखंड। मैं झारखंड बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये बताओ झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? झारखंड आपको ये बताना है कि ये किस राज्य से अलग हुआ था। दोस्तों 1 मिनट के लिए आप मुझे ये बताओ कि ये जो झारखंड है ये किस राज्य से अलग होकर बना था? पहला सवाल। बच्चों 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारा कैमरा ऑफ कर रहा हूं, बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन दिख रहे हैं यहां से और मैं वो कैमरा ऑफ कर रहा हूं तुम्हारा। 1 सेकंड रुक जाना बस जरा। बच्चों 1 मिनट वेट करना जरा बस। क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और वो क्वेश्चन आप देखोगे कोई फायदा नहीं होगा। बच्चों 1 मिनट वेट कर लो यार, तुम तो नाराज हो रहे हो इतनी जल्दी। 1 मिनट वेट कर लो ना, 1 मिनट वेट कर लो। मैं नहीं चाहता कि आपको पीपीटी से पढ़ाऊं, डायरेक्ट तुम्हें आंसर दिखाऊं। मैं सारी चीजें अपने हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा ना, तुमको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, हमको अच्छा लगेगा लिखने में।
चलो बच्चों, हो गया काम, आ जाओ। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, कभी कभी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, एक सवाल और ध्यान से सुनो। हमने आपसे पूछा था कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ, तो दोस्तों आप सारे बच्चों ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि सर झारखंड जो था, सर जी कर दिया, हाइड मैंने कर दिए। अब सवाल मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों, रिहंद बांध हो गया आपका, झारखंड वाले पे चल रहे थे। झारखंड में दामोदर नदी बहती है, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांध आते हैं। वो कौन कौन से बांध हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं? वो है, सबसे पहला बच्चों आपको बता दूं, तिलैया बांध। सबसे पहले आपको कौन सा बांध याद रखना है? सर वो तिलैया बांध याद रखना है। तिलैया बांध का जो निर्माण है वो बराकर नदी पर किया गया है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। किस नदी को बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल, अच्छा, झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड बिहार से अलग हुआ था। मैंने सवाल आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, सर जी मैं तलैया से हूं। अच्छा अरुण, मैंने आपसे पूछा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। मैंने कहा बच्चों आपसे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ये 2 सवाल आपको बताने हैं। बिहार का शोक और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? सर जी बिहार के शोक की अगर हम बात करें तो कोसी रिवर को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को कहते हैं। अगर बच्चों में बंगाल की बात करूं तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कई बार जब होता क्या है बच्चों, बारिश ज्यादा पड़ती है, नदियों में बाढ़ आ जाता है, तो ये नदी अपना रास्ता बदल देती है। जब रास्ता बदल देती है तो जिधर जो आया सबको बहा देती है। दोस्तों याद रखना, अगर मैंने कहा तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर होता है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मैथन बांध बराकर नदी पर और पंचेत बांध दामोदर नदी पर। यानी कि दामोदर नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक का नाम मैथन बांध है और एक का नाम बच्चों पंचेत बांध है, और जो तिलैया बांध है वो बना हुआ है बच्चों बराकर नदी पर। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट और कौन कौन से हैं कि जहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकता है, 110% बन सकता है, वो है बाबू आपका मासनजोर बांध। वो क्या है आपका? वो है दिल के टुकड़ों आपका मासनजोर बांध। सर ये कहां पर है? अगर मैं इस बांध की बात करता हूं कि सर ये कहां पर है, इसके बारे में बताइएगा। दोस्तों सबसे पहला आता है, ये बांध की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये झारखंड में मयूराक्षी नदी पर इसका निर्माण किया गया है, जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस बांध का नाम कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। बाबू ये बताओ कि कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल क्या है? जितने भी बालक यहां पर बैठे हैं वो मुझे ये बताओ कि कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल क्या है बच्चों? तो भैया कनाडा की कैपिटल है आपकी ओटावा। देखिए मैं लिख के पढ़ाऊंगा आपको और जल्दी जल्दी क्लियर करूंगा। मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध बने हुए हैं? महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो दोस्तों? मैं अगर आपसे शॉर्ट में पूछूं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से बंधे हैं और कर्नाटक में कौन कौन से बांध बने हैं, क्योंकि ऐसे लिख के पढ़ाऊंगा जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। कर्नाटका में कौन कौन से बांध? कर्नाटका में कौन कौन से बांध बने हैं? बोलो भैया। कर्नाटका में कौन कौन से बांध बने हैं? नहीं पीपी से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आराम से पढ़िएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोयना डैम। जिसका नाम क्या है बच्चों? कोयना। अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का सबसे इंपोर्टेंट डैम कौन सा, तो वो कोयना है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है रागिनी कुमारी? अगर सवाल ये आ जाए तो आप कहोगे सर ये कोयना रिवर पर ही बना हुआ है। ये कोयना रिवर पर ही बना हुआ है। बस एक आपको पढ़ना है, महाराष्ट्र में बच्चों एक बांध है जिसका नाम है कोयना, और ये कोयना रिवर पर बना हुआ है, कोयना बांध है। अगर मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं तो दोस्तों कर्नाटक में आपको सबसे पहले अलमाटी रिवर, सॉरी अलमाटी डैम। अगर मैं अलमाटी डैम के बारे में आपसे पूछ रहा हूं तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि जो ये अलमाटी डैम है दोस्तों, ये किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है?
बिल्कुल सही, संजय ने सबसे पहले बताया कृष्णा नदी पर। ये बना हुआ है बच्चों किस पर, कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। बच्चों जो पेपर में सवाल आते हैं सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों दूसरा बना हुआ है यहाँ पे शिव समुद्रम बांध। कौन सा, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। अगर मैं शिव समुद्रम की बात करता हूं तो ये किस नदी पर बना हुआ, सबसे पहले भी ये बताओ। दूसरा कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ, ये दो आपको बताने हैं बस, जिनमें पहला है आपका अलमाटी बांध। कौन सा है बच्चों, अलमाटी बांध। मैं चाहता तो डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, जब मैं पीपीटी अपने हाथ से लिखूंगा तो तुम्हें भी शर्म आएगी, यार लिख लेते हैं, गुरुजी नाराज होंगे फिर। अगर मैं शिव समुद्रम की बात कर रहा हूं तो ये है कावेरी रिवर पर, कावेरी रिवर पर है बच्चों, ये है कावेरी रिवर पर। अगर मैं कृष्णा सागर की बात कर रहा हूं तो ये भी किस पर है गुरुजी, कावेरी रिवर पर। ये भी किस पर है गुरुजी, ये भी कावेरी रिवर पर है। तो दोस्तों चाहे तो कृष्णा सागर बांध हो, शिव समुद्रम जलप्रपात हो, ये दोनों कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध की बात कर रहा हूं तो ये बच्चों आपका कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में, कर्नाटक में। मेरे साथ में नोट्स बना लोगे बच्चों, मेरे साथ में नोट्स बना लोगे? ओके, मेरे साथ में जब आप नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं वेस्ट बंगाल में। मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों वेस्ट बंगाल में। मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से बांध हैं, पहले आप अगर एक दो को जानते हो तो मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि बच्चा कम से कम एक से दो तो जानता है। अगर सारे भी नहीं जानता, एक दो तो जानता है। अगर मैं बात करूं मेरे रोहित कह रहे हैं सर जी आप हमारा डाउट क्लियर नहीं करते हो। बोलो बाबू रोहित क्या डाउट है तुम्हारा, क्लास बंद, अब तुम्हारा डाउट होगा पहले शुरू। बोलो बोलो रोहित क्या डाउट है आपका, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा नहीं जब तक आप कहोगे नहीं। सर जी केन बेतुआ चंबल, अभी बताऊंगा उसको भी। रोहित का डाउट पहले लिया जाएगा, वो कह रहा कोई फायदा नहीं होगा। तो जिनके क्वेश्चन है पहले वो पूछ लो, स्पीड ज्यादा है वो मैं कम कर देता हूं, स्पीड ज्यादा है मैं कम कर देता हूं बाबू। रोहित पहले पूछो जब क्वेश्चन है आपका। अरे बोलो ना जिसका जो भी क्वेश्चन था मेरे भाई। पंकज आप भी पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। बोलो भैया जो भी आपका क्वेश्चन है, जब तक आप नहीं पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। अच्छा वेस्ट बंगाल से पहले आपने दो डैम कौन कौन से बताए, ये रहे दोस्तों। एक का नाम है बच्चों शिव समुद्रम पंकज, एक का नाम है शिव समुद्रम, और दूसरे का नाम मैंने बताया कृष्णा सागर। दोनों कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। और पूछो, मैं तो सोच रहा था अपने इन बच्चों को हाथ से लिख के पढ़ा दूं, मेहनत करूं थोड़ी सी इनके लिए। अगर आप नहीं चाहते तो भाई आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं है। प्रीति सोनकर आप भी आई हो आज, ओके। सवाल नंबर नेक्स्ट मैं लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, कहां पर मैं आपका लेके चल रहा था, एक बांध पूछा था मैंने किस नदी पर है वो, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना हुआ है, गंगा रिवर पर बना हुआ है बच्चों। अब अगर मैं पूछ रहा हूं गंगा रिवर पर कौन सा बांध बना हुआ है तो क्या बता नहीं पाओगे। गंगा और भागीरथी पर बना हुआ है, नाम है बच्चों फरक्का। नाम क्या है, फरक्का बांध है गुरुजी। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ना चाहते तो आई एग्री विद यू, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आप चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों पंजाब में कौन कौन से बांध बने हुए हैं। अगर पंजाब के बांधों की बात की जा रही है तो पंजाब में कौन कौन से बांध बने हैं आप पहले जरा उन्हें देख लीजिएगा बच्चों। पंजाब से क्वेश्चन पेपर में बनता है, देखो पंजाब में 3 बांध बना हुआ है, किस नदी पर, रावी नदी पर बना हुआ है। इसी को रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। बस यहां से 5 सवाल बन सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, यह तुम्हें याद रखना होगा। जम्मू कश्मीर, जो कि आपको बता दूं जम्मू कश्मीर 2019 से पहले, 2019 से पहले क्या था बच्चों, 2019 से पहले
ये स्टेट था लेकिन अब यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी भी दो, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। एक जम्मू और कश्मीर है और दूसरा आपका लद्दाख है। मैं इसलिए अपने हाथ से लिख रहा था कि जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी मिले, लेकिन आप लोग वही जानना चाहते मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक बांध है जो पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में एक बांध है जो पूछा जाता है, किसी को पता हो तो बताओ। हिमाचल प्रदेश में एक ही बांध है जो बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, जिसको पता हो बताओ। कमेंट्स पढ़ लो तुम्हारे सबके, कमेंट पढ़ लूं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। उसका नाम है पोंग डैम। नाम क्या है दोस्तों? पोंग डैम। पोंग डैम यानी कि पोंग बांध। पोंग, मुझे अच्छा लगता है हाथ से लिखना यार। हिमाचल प्रदेश में एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध। वो किस नदी पर बना हुआ है? सवाल बस ये पूछेगा आपसे, बात खत्म हो गया। अब पोंग डैम की जब बात कर रहा है तो गुरुजी ये बना हुआ है आपका व्यास नदी पर। ये किस पर बना हुआ है? ये व्यास नदी पर बना हुआ है। बस बात खत्म हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आएगा। लेकिन हम तुमसे ये चाहते हैं कि यार आप ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बाबू, चलो। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा बच्चों भाखड़ा नागल बांध पर। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा भाखड़ा नागल बांध पर। यानी कि भाखड़ा नागल बांध दोस्तों, यह बांध सतलज नदी पर बना है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह भारत की, ठीक है रोहित भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच। भाखड़ा नागल बांध का जल संग्रह किया गया है क्योंकि इसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसी को गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। एक टिहरी बांध है दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि एक बांध है दोस्तों जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। एक बांध है बच्चों टिहरी बांध। ये दो नदियों पर बना हुआ बांध है। जरा बताओ कौन कौन सी नदी है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक बांध है भाई टिहरी बांध, ये आपको बताना है दो नदियों के संगम पर बना है। ये बताओ जरा किस नदी है? एक नदी का नाम है भागीरथी, एक नदी का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है भीमगंगा। इन दोनों नदियों के संगम पर बना है ये टिहरी बांध। कहां पर है? उत्तराखंड में। ये भी नोट कर लो। एक ही बांध आपको याद रखना है बच्चों। एक नदी का नाम भीला गंगा, भीमगंगा नहीं सॉरी भीला गंगा, भीला गंगा और दोस्तों आपका भागीरथी, इन दोनों पर बना है मेरे प्यारे साथियों कौन सा? टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये मैं आपको बता दूं, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, इसके बाद आपके पेपर में जो और सवाल पूछे जा सकते हैं वो है बाबू, राजस्थान में क्वेश्चन बनता है कई सारा। जैसे कि एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध। ये लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर बना है। समझ रहे हो ना? अच्छा बलराम करे मैंने देखा चक्कर आए थे। ओके, तो बच्चों एक डैम है जिसका नाम है जवाई डैम। ये जवाई नदी पर ही बना हुआ है। और राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है दोस्तों राजस्थान में। अगर मैं बात कर रहा हूं जवाहर सागर बांध भी बना हुआ है दोस्तों, है ना? ये आपको याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो हम वही आपको पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं। आर यू रेडी बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। मध्य प्रदेश की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध बने हुए हैं? पहले एक तरफ ये देखो जरा, मध्य प्रदेश गांधी सागर बांध बना है, चंबल नदी पर बना है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बांध जिसका नाम है बरगी बांध, एक बांध जिसका नाम इंदिरा सागर बांध। ये दोनों बांध आपके नर्मदा नदी पर है। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करता हूं तो नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है। सुशील, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो दो पर्वतों के बीच बहती है। आप में से कितने बच्चों को पता है कि कौन कौन सी नदी के बीच कौन कौन से बच्चों ये बहती है आपकी? जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक कंप्लीट कैसे कर पाऊंगा दोस्तों? कोई बात नहीं, मैं आपको अपने हाथ से लिख के बता दूं। जम्मू कश्मीर में इंपोर्टेंट डैम है कुछ,
इंपोर्टेंट डैम हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछे जाते रहे हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन कौन से बांध हैं? तो दोस्तों एक का नाम है सलाल, दूसरे का नाम है सलाल, दूसरे का नाम है दुलहस्ती, तीसरे का नाम है बगलीहार। यह सवाल पेपर में पूछा गया दोस्तों कि ये बांध किस नदी पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों बांध बने हैं ये, और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों ये किस नदी पर बने हैं, तो ये बने हैं मेरे प्यारे साथियों चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। प्लीज आप मेरे कहने से इसको जरूर लिख लो। ये किस नदी पर बने हैं? ये सलाल, दुलस्ती और बगलीहार, ये चिनाब नदी पर बने हैं बाबू। तीनों बांध, चाहे सलाल हो या दुलस्ती हो या बगलीहार हो, ये तीनों आपके चिनाब नदी पर बने हैं। क्लियर होगी बातें? क्लियर होगी बच्चों? इसके बाद बस एक बांध मुझे आपको और बताना है जो ज्यादा जरूरी है, और वो है बच्चों उड़ीसा वाला बांध। अगर मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं तो उड़ीसा में एक बांध बना है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। बना किस नदी पर है? महानदी पर। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की जो कुल लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस नदी की जो इस की जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर, जिसे मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। क्या इतने क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, क्या आप लोग कर लोगे बच्चों? ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ए। आप कुछ क्वेश्चनों की तरफ आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोलता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? यह सवाल CHSL के पेपर में पूछा गया था, और यह कहा था दोस्तों किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह किसने कहा था दोस्तों? भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बच्चों उन्होंने ऐसा कहा था, और ये आपके पेपर में एक बार नहीं न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ये सवाल आपके पेपर में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। जिसका कोई डाउट हो तो क्लास के बाद में जरूर पूछ लेना। सवाल है इनमें से किसे, नहीं ये नहीं, अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा समूह लिपि, इसे भी हटाओ। अगला, श्री सैलम बांध किस नदी पर स्थित है? श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आप राज्य बताओ। श्री सैलम बांध श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आपको राज्य बताना दोस्तों। अगर मैं राज्य की बात कर रहा हूं तो गुरुजी राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। राज्य क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ये तुमको याद रखना होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध किस, पहले राज्य वाले कर लो फिर नदी वाले कर लेंगे। अगर मैं मैटूर बांध की बात कर रहा हूं तो दोस्तों मैटूर बांध सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये तमिलनाडु में है। ये कहां पर है गुरुजी? ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु राज्य में है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था ये भारत का सबसे ऊंचाई वाला बांध है। अभी एक बच्चा कह रहा था गुरुजी चक्कर आ जाते हैं अगर यहां जाते हैं। तो दोस्तों जो टिहरी बांध है ये किन दो नदियों के संगम पर है? अगर मैं टिहरी बांध की बात कर रहा हूं तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये आपका भागीरथी प्लस भीला गंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये है कहां पर? उत्तराखंड में है। मैंने अभी आपसे कहा था भागीरथी प्लस भीला गंगा,
मैंने अभी आपको बताया था, वो गलती से मुझसे भीम गंगा निकल गया था बच्चों। ये भागीरथी प्लस भीला गंगा नदी के ये तट पर है, ये मैंने आपको बताया था। सबसे ऊंचा है, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना है? अब ये बताओ यार, चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गुरुजी चंबल नदी पर तो हम लोग राणा सागर बांध बना हुआ है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं, एग्जांपल के तौर पर राणा सागर डैम बना हुआ है बच्चों, राणा सागर बांध बना हुआ है। और बताओ बच्चों कौन सा बना हुआ है बांध? चंबल नदी पर कौन कौन सा बांध बना है? चंबल नदी पर कौन कौन सा बांध बना है? चंबल नदी पर गुरुजी गांधी सागर बांध बना है, राणा प्रताप सागर बांध बना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने बता दिया। राणा सागर कह दो, राणा प्रताप सागर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। राणा प्रताप सागर कह दो, ये तो मैंने आपको बता दिया। और बताओ ना दूसरा कौन सा है? जवाहर सागर, गांधी सागर, तीनों इसी पे बने हैं बच्चों। आपको बता दूं, गांधी सागर, जवाहर सागर वो इसी पर बने। वाह भी वाह, वही वाह वाह, गुड गुड गुड। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर वो इसी नदी पर बने हुए डैम है। अगला देखिए, आपको बताना है दोस्तों, आपको यह बताना है, इस सवाल पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखना। मैं सवाल को चेंज करता हूं भाई। सवाल यह है कि यह सवाल है बाबू, कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं सर जी, ये है भाखड़ा नागल बांध। ये कौन सा भैया? भाखड़ा नागल बांध है। अब जरा मुझे ये बताओ कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, किस राज्य में है? भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है, किस नदी पर बना हुआ है, ये बताइएगा। तो भाखड़ा नागल बांध की अगर मैं बात कर रहा हूं गुरुजी, ये है सतलुज नदी पर, ये सतलज नदी पर है। आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में है। राज्य बताओ दोस्तों। सतलज नदी पर पंजाब में बना हुआ है। वाह, अगले पर आओ। अगला सवाल है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? अभी तो बताया मैंने आपको। बोलो भैया। बहुत बढ़िया सर जी, ये कृष्णा नदी पर, कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। बहुत बढ़िया भैया, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। वेल डन बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार मैं कैसे इनको याद करूंगा। भाई याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये मैं याद नहीं करूंगा, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा भैया। गोदावरी रिवर लिख लो, जिसको ना पता हो, गोदावरी नदी कौन सी जाएगी बच्चों? गोदावरी नदी। पेपर में पूछा गया है इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इंपोर्टेंट है लल्ला, बाकी मर्जी तुम्हारी है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? यह सवाल मैंने आपको नहीं पढ़ाया बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? तब दोस्तों याद रखना कि सर जी भारत में जो सबसे पुराना बांध है वो हो जाएगा आपका कलनई बांध। कौन सा हो जाएगा? कलनई बांध, जो कि सबसे पुराना बांध है। आप लोगों को यह बताना है कि ये किस नदी पर बना है, कल तक आप मुझको बताना है, ये होमवर्क रहेगा। विच रिवर, आपको रिवर बतानी है बच्चों, वो कौन सी है जिस पर यह बांध बना हुआ है। आराम से सोच के बता देना मुझे कल तक। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? नहीं, हीराकुंड नहीं बेटे। तो तब आप कहोगे गुरुजी ये बना हुआ है सतलज नदी पर। ये किस पर बना हुआ है? ये सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला देखिए, किसाऊ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? किसाऊ बांध, अगर मैं किसाऊ बांध की बात कर रहा हूं, ये किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? किसाऊ बांध की अगर बात की जा रही है तो दोस्तों ये बना हुआ है किस पर? टोन्स रिवर पर, टोन्स नदी पर।
ये टोन्स रिवर पर है भैया, टोन्स नदी पर। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार, मयूर सोनी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं सही गलत नहीं कहूंगा, आप कल बताऊंगा। आपसे पूछा काकरा पार, गुरुजी काकरा पार है ताप्ती रिवर पर। ये किस पर है? ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है गुरुदेव। ताप्ती रिवर। अगला सवाल देखिए, सवाल है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ये मत कह देना कि गुरुजी आपने कराया नहीं है, ये मत कह देना किस नदी पर बना हुआ है। उसने पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात कहां स्थित है, पहले राज्य पूछ रहा है वो। राज्य बताओ दोस्तों। दोस्तों राज्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपसे कहा था कर्नाटका। ठीक है बच्चों, और ये ध्यान रखना मैंने आपसे कहा था ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला देखिए, अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अब जरा ये कह दोगे तो गुरुजी मुझे नहीं पता, तो फिर पढ़ना बेकार है। ये मत कह देना कि मुझे नहीं पता। लो मैं बता दूं भैया, आपको बस ये बताना कि ये किस नदी पर बना हुआ है। चलो मैंने बता दिया आपको। हीराकुंड बांध कहां है गुरुजी? उड़ीसा में। किस नदी पर है? किस नदी पर? मुझे नदी बताओ ना, नदी कौन सी है? महानदी, महानदी। यही सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा बताओ किस राज्य में है, या पूछेगा किस नदी पर है। थोड़ा तेज चलो दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है जवाई बांध। भैया जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? अगर मैं जवाई बांध की बात कर रहा हूं तो जवाई बांध बच्चों मैंने आपको नहीं बताया, जवाई बांध अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको नहीं बताया जवाई बांध किस नदी पर है, कहां पर है? जवाई बांध कहां पर है भैया? जवाई बांध लूनी रिवर पर है। किस पर है दोस्तों? लूनी रिवर पर है, लूनी रिवर पर है, याद रखना लूनी नदी पर है। अगला देखो, अगला सवाल है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? अब ये मत कह देना कोई बच्चा कि गुरुजी मुझे नहीं बताया था, ये मत कह देना कि कोई बच्चा मुझे नहीं बताया था। अरे अगर मैं नागार्जुन सागर की बांध की बात कर रहा हूं तो ये किस नदी पर है बाबू? नागार्जुन सागर बांध। उसने क्या पूछा? राज्य। तो राज्य बच्चों आपका आंध्र प्रदेश। राज्य क्या है बच्चों आपका? आंध्र प्रदेश। जैसा सवाल वैसा जवाब। अब समय कम है इसलिए तेज चलना पड़ेगा। तीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? अगर मैं तीन बांध की बात कर रहा हूं तो दोस्तों तीन बांध और पोंग बांध मैंने दोनों एक साथ बताए थे। तीन बांध और पोंग बांध मैंने दोनों एक साथ बताए थे। तीन बांध है आपका रावी नदी पर। किस पर है बच्चों? ये रावी रिवर पर है, ये आपका रावी नदी पर है। अगला सवाल देखिए, कृष्णा सागर बांध कहां स्थित है? कृष्णा सागर बांध, अच्छा नदी पूछ ली, ओ हो, कौन सी नदी पर स्थित है? थोड़ा तेज चलो भैया। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी ये है कावेरी नदी पर। ये किस पर है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अभी बता के आऊं, उड़ीसा में है। राज्य कौन? राज्य उड़ीसा है। नदी कौन सी है? अगर मैं नदी की बात कर रहा हूं, नदी है महानदी। नदी कौन सी है? महानदी है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। अगला सवाल थोड़ा तेज चलिएगा, महानदी पर बांध कौन सा है? अब महानदी पर कौन सा बांध है अभी नहीं बताया मैंने आपको, हीराकुंड बांध है यार। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध बना है। चलिए ये तो हो गया बाबू। अगला सवाल देखो, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी मेरे प्यारे साथियों, कहां पर? दार्जिलिंग में। अब दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? अब ये बताओ दोस्तों दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? जल्दी जवाब दो। 1897 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर ये पड़ता है आपका कहां? पश्चिम बंगाल में। अगला, रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर बना हुआ बांध है? अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूं, गांधी सागर की बात कर सॉरी रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा था आपसे बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। और मैंने बेतवा नदी को आपको बहुत अच्छे से समझाया था बाबू। अगला देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? थोड़ी देर पहले ही आपको बता के गया हूं कि भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। किस पर बनाया हुआ बच्चों? सतलज नदी पर बना हुआ बांध है।
बट याद तो तुमको करने पड़ेंगे ना, मुझे मेरे याद करने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे तो याद है, आपको याद करने होंगे। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर बना हुआ है। अब रानी लक्ष्मीबाई को क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है, इस पर बेतवा नदी पर बना है। अगला देखिए, दुलस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर बना हुआ है। अब बताइए दोस्तों, आप दुलस्ती नहीं बता पाओगे, मैंने 3 बताया आपको, सलाल, दुलस्ती और बगलिहार। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि बच्चों दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, बच्चे आ जाएंगे फिर वो। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये 3 बांध बने हुए हैं बच्चों। और ये तीनों बांध कहां बने हुए हैं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये तीनों बांध कहां पर बने हैं बाबू, ये ध्यान से सुन लो आप। ये तीनों बांध जम्मू कश्मीर में, मैंने ही आपको बताए थे। और ये तीनों बांध किस नदी पर है, चिनाव पर। ये किस पर बने हैं भैया, चिनाव नदी पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजना सरदार परियोजना के नाम से जानी जाती है, या सरदार परियोजना से संबंधित है। तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा नर्मदा रिवर। क्या आ जाएगा, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर 2 पर्वतों के बीच में बहती है। एक तरफ अगर सतपुड़ा है तो दूसरी तरफ कौन सा पर्वत है बाबू। मैंने आपसे कहा कि अगर एक तरफ सतपुड़ा पर्वत है तो दूसरी तरफ कौन सा पर्वत होगा, दूसरी तरफ आपका विंध्याचल पर्वत होगा, विंध्याचल पर्वत होगा। और ये ध्यान रखना, कल आपकी पूरी जीके जीएस का और स्टैटिक का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। आर यू रेडी। कल 10 बजे मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं कि आप सभी तैयार हो, एक बार मुझे जरूर बता देना। ओके, कल सुबह भी टेस्ट है और शाम को भी टेस्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। अब ये तो बिना ऑप्शन के आप नहीं कर सकते, ये सवाल आप बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते। हटाइए, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, सवाल यह है, जल्दी जवाब दीजिएगा कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है बच्चों। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भैया ये बना हुआ है, अगर मैं बात करता हूं इंदिरा सागर आपका नर्मदा, ओके, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला देखो, अगला है उकाई परियोजना, गुजरात में है। उकाई परियोजना कहां पर है गुरुजी, गुजरात में है, तापी नदी पर है। गुजरात में है, तापी नदी पर है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, तिलैया बांध, मैंने सबसे पहले यही पढ़ा है आज। तो एक बच्चा कह भी रहा था गुरुजी मैं तो तिलैया से ही हूं, तो तिलैया बराकर नदी, भूल मत जाना। तिलैया को लेके आपको बताया था मैंने बराकर रिवर। क्या बताया था दोस्तों, बराकर रिवर, बराकर रिवर मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अब ये मत कह देना गुरुजी आपने बताया नहीं था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड। हीराकुंड, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, हीराकुंड। मैंने 25.8 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस भी बताई थी। अगला देखिए, निम्न, ये भी नहीं कर पाओगे बिना ऑप्शन के। अगला, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है। श्री सैलम बांध की अगर बात कर रहा हूं गुरुजी, कृष्णा नदी पर, कृष्णा रिवर पर। जब यार मुझे याद हो सकते हैं आपको क्यों नहीं होंगे। अगला देखिए, पोंग बांध किस नदी पर है। अगर मैं पोंग की बात कर रहा हूं किस नदी पर है, जल्दी बताइए। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है, जल्दी। नहीं, वो मैंने थीन बताया था, ये है आपका व्यास पर, ये आपका व्यास पर। देखो ये रहा चुमंतर, ये आ गया व्यास। वो जो आप बता रहे हैं वो थीन है, वो है आपका तीन जो आप बता रहे हैं दोस्तों, वो पोंग, वो तीन, वो गलत हो जाएगा। इसके बाद अब आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, अगले सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं बना है। देखिए नर्मदा नदी पर नहीं बना है, ये बिना ऑप्शन के नहीं होंगे, और मैं कभी भी ऑप्शन लेकर नहीं आता हूं। ऑप्शन तो आते हैं लेकिन वो दुबके हुए होते हैं। तो नर्मदा पे थोड़ी डिटेल देख लो। नर्मदा 2 पर्वतों के बीच बहती है, सतपुड़ा और आपका विंध्याचल। नर्मदा एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की अगर बात करूं तो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। नर्मदा की जब बात की जाती है दोस्तों, तो यहाँ एमपी की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। एमपी गुजरात में ये बहती है, ठीक है। इसको बिना ऑप्शन के आप नहीं कर सकते थे। चलिए तो दोस्तों, आज की इस क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूं। मुझे जल्दी से ये बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि 5 बजे दूसरी क्लास है। कल आपकी 3 क्लास लूंगा, ध्यान रखना। कल सुबह 10 बजे आपकी क्लास लूंगा पेड, आपकी 4 बजे क्लास लूंगा, आपकी 5 बजे। कल तुम्हारी इसी बैच की 3 क्लास होंगी, ठीक है बच्चों।
कल आपकी 3 क्लास होंगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप सबके फीडबैक का इंतजार करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।